पेशे खिदमत है कहानी पुजारी अमल। नेक्स्ट एपिसोड। रात की तारीकी अजीब किस्म की थी। उस तारीकी में कहीं कहीं जर्द रोशनी के दायरे से फैले हुए थे, जिनकी वजह से झील पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। आरती खामोशी से चप्पू चला रही थी। कश्ती में सवार होने से पहले आरती ने जमशेद को कोई बात करने और आवाज़ निकालने से मना कर दिया था। जमशेद चुपचाप कश्ती में बैठा झील की सतह को तक रहा था, जहां जर्द पानी कहीं नजर आ जाता था और कहीं अंधेरा छा जाता था। कुछ दूर जाने के बाद जमशेद को एक बहुत बड़ा स्याह पहाड़ नजर आया। कश्ती उस पहाड़ की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे पहाड़ करीब आ रहा था, झील का जर्द पानी स्याह पड़ता जा रहा था। आरती अब बड़ी एहतियात और होशियारी से चप्पू चला रही थी। वह मुड़कर पीछे पहाड़ को भी देख लेती। कश्ती पहाड़ के दामन में आ गई। यहाँ घुप अंधेरा भी था और कहीं कहीं धुंधली जर्द रोशनी के धब्बे से भी। आरती ने कश्ती एक जगह किनारे के साथ लगा दी और जमशेद से कहा, अब तुम बात कर सकते हो, मगर खुद कोई सवाल मत पूछना। जो कुछ बताना होगा मैं बता दूंगी। स्याह पहाड़ बड़ा हैबतनाक था। वो आगे को झुका हुआ था, जैसे अभी उनके ऊपर गिर पड़ेगा। उनके इर्द गिर्द स्याह नोकीले चट्टानें इस तरह खड़ी थीं कि उनके दरमियान एक तंग सा रास्ता बन गया था। दोनों उस रास्ते पर चले जा रहे थे। जहां चट्टानें खत्म हो गईं, वहां पहाड़ की ऊपर को उठती हुई किलानुमा दीवार में एक ऊंचा सा दरवाजा दिखाई दे रहा था, जो किसी हैबतनाक वीरान किले का दरवाजा लगता था। दरवाजे के अंदर से थोड़ी थोड़ी देर बाद जर्द और सुर्ख रंग की धीमी धीमी रोशनी सी चमक जाती। आरती जमशेद को एक चट्टान की ओट में ले गई और सरगोशी में कहने लगी, मैं तुम्हें एक काला मोहरा देती हूं। उसे अपने मुंह में रखने से तुम सिवाय मेरे और किसी को नजर नहीं आओगे। गायब होने के बाद जब तक मैं न कहूं कोई बात नहीं करोगे, समझ गए हो? जमशेद ने सरगोशी में ही जवाब दिया, समझ गया हूं। आरती ने अपनी साड़ी के अंदर से एक छोटा सा काले रंग का मोहरा निकालकर जमशेद को दिया। जमशेद ने आरती की हदायत के मुताबिक उसी वक्त मोहरा अपने मुंह में रख लिया। मोहरा मुंह में रखते ही जमशेद को अपना जिस्म नजर आना बंद हो गया। पहले वो अंधेरे में भी अपने जिस्म को देख लेता था, अब उसे अपना जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। यह उसकी जिंदगी का पहला तजुर्बा था, जिसकी वजह से उस पर थोड़ी सी घबराहट जरूर तारी हो गई, मगर उसे आरती के साथ होने का बड़ा हौसला था। आरती ने पूछा, क्या तुम्हें अपना आप दिखाई दे रहा है? जमशेद ने कहा, नहीं आरती, मेरा जिस्म गायब हो गया है। आरती बोली, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मेरे सिवा तुम्हें कोई और नहीं देख सकेगा। लेकिन अगर आगे चलकर तुमने कोई आवाज़ निकाली या कोई बात की तो तुम आगे जो मखलूक है उसको नजर आ जाओगे और फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। जमशेद ने सरगोशी में कहा, आरती तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा। आरती कहने लगी, मैं कभी कभी सरगोशी में तुमसे बात कर लिया करूंगी। मेरी सरगोशी को सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई नहीं सुन सकेगा। जमशेद बोला, यहाँ मैं भी सरगोशी में तुमसे बात कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि आगे किस किस्म की मखलूक रहती है? आरती ने जवाब दिया, ये तुम्हें उसी मखलूक के दरमियान पहुंचने के बाद मालूम हो जाएगा, घबराना मत। आरती पहाड़ के द्यो कामत दरवाजे की तरफ बढ़ी, जिसके अंदर से किसी वक्त सुर्ख और जर्द रंग की मध्यम सी रोशनियां चमक जाती थीं। जमशेद उसके साथ साथ चल रहा था। द्यो कामत दरवाजे में दाखिल होते ही जमशेद को गिड़गिड़ाहट की धीमी सी गूंज सुनाई दी और उसके पांव के नीचे जमीन हिलने लगी। आरती ने जमशेद को बाजू से पकड़ लिया और वहीं ठहर गई। 3-4 सेकंड के बाद जमीन साकिन हो गई। आरती दरवाजे में से गुजर गई। अचानक एक डरावनी शक्ल वाली आदमी नुमा मखलूक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी एक ही आंख थी जो उसके माथे पर थी और उस आंख में से भी कभी जर्द और कभी सुर्ख रोशनी निकलती थी। उसका ऊपर का धड़ आदमी का और निचला धड़ किसी गोरीले का सा था। उसकी एक लंबी दुम भी थी जो ऊपर को उठी हुई थी। उसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसके एक हाथ में लंबा नेजा था, जिसके सिरे में से चिंगारियां फूट रही थीं। उसके सर पर 2 सींग बाहर को निकले हुए थे। उसने आरती से किसी अजनबी जुबान में कुछ पूछा। ये जुबान ऐसी थी जैसे कोई सांप रुक रुक कर फुंकार रहा हो। आरती ने उसी जुबान में कुछ जवाब दिया। जवाब सुनकर वह मखलूक एक तरफ हटकर दीवार में गायब हो गई। आरती जमशेद को लेकर आगे चल पड़ी। जमशेद ने इस किस्म की मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। वो आरती से पूछना चाहता था कि ये मखलूक कौन थी और इसने क्या पूछा, लेकिन वो खामोश रहा। आरती ने उसे खामोश रहने की हदायत की थी। जमशेद ने देखा कि वो एक बहुत बड़ी गार में से गुजर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द अंधेरा था, मगर उन अंधेरों में जर्द और सुर्ख रोशनियां ऐसे चमक जाती थी जैसे दूर गहरे बादलों में बिजलियां चमक रही हों। चंद कदम चलने के बाद जमशेद को कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। ये बड़ी दर्दनाक आवाजें थीं।
और जैसे जमीन के नीचे से आ रही थीं। चलते चलते गार एक छोटे से मैदान में बदल गया। उस मैदान में जगह जगह नोकीले पत्थर जमीन के अंदर से निकले हुए थे। जमशेद ने देखा कि एक इंसान जिसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, एक पत्थर की नोक में पेट के बल औंधा पड़ा है। पत्थर की नोक उसके पेट में घुसकर कमर में से बाहर निकली हुई है। वह दर्द की शिद्दत से हाथ पांव मारते हुए बिलबिला रहा है और कुछ कह रहा है। उसकी जुबान जमशेद की समझ से बाहर थी, मगर उसके अल्फाज का मफहूम जमशेद के जहन में अपने आप उतरता जा रहा था। वो बदनसीब शख्स रो रो कर कह रहा था, मैंने यतीमों और बेवाओं का हक अदा न किया और खुद खा गया। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल रही है। सुनो लोगो, यतीमों और बेवाओं का हक न मारना, मेरी हालत से इबरत हासिल करो। आरती सर झुकाए खामोश कदम उठाती चली जा रही थी। जमशेद उसके साथ ये इबरतनाक मंजर देखकर रुका नहीं, आगे चल दिया। एक जगह क्या देखता है कि एक आदमी का निचला धड़ जमीन में धंसा हुआ है। दो आदमी उसके दाएं बाएं खड़े उसके सर को हथौड़ों से कुचल रहे हैं। जब उसकी खोपड़ी कुचलकर उसकी गर्दन से चिपक जाती है तो वो उसके सर को उसकी गर्दन में से निकालकर सीधा कर देते हैं और दोबारा उसके सर पर हथौड़े मारने लगते हैं। वो शख्स रो रो कर कह रहा है, मैं दहशतगर्द था। मैं दुश्मन मुल्क से पैसे लेकर लोगों के घरों में घुसकर सोते हुए बेगुनाह बच्चों, औरतों और मर्दों के सरों को हथौड़े से कुचलकर मार दिया करता। ये मुझे मेरे उस गुनाह की सजा मिल रही है। लोगों, मुझे माफ कर दो। उसके आगे जमशेद की निगाह बाएं जानिब उठी तो उसने देखा कि एक जगह एक आदमी लोहे की जंजीर के साथ बंधा उल्टा लटक रहा है। उसके नीचे जहन्नुम की आग के शोले भड़क रहे हैं। दो सींगों वाले आदमी नुमा मखलूक दाएं बाएं खड़ी है और भड़कती आग में नेज़े सुरख करके उसके जिस्म को दाग रही है। बदकिस्मत शख्स की चीखों पुकार से दिल दहल रहे हैं। नीचे जहन्नुम की आग के शोले जब उसके आधे धड़ को जलाकर राख कर देते हैं तो अपने आप उसका निचला धड़ दोबारा वजूद में आ जाता है और जहन्नुम के शोले उसे फिर से जलाने लगते हैं। चीखों पुकार में वो बदनसीब आदमी एक ही बात बार बार दोहरा रहा है, मैं मासूम बच्चों को अगवा करके बुर्दा फरोशों के पास बेच दिया करता था। कोई बच्चा अगर शोर मचाता, रो रो कर अपनी अम्मी को पुकारता, तो मैं उसे वहीं गला दबाकर मार दिया करता। ये मुझे मेरे उन गुनाहों की सजा मिल रही है। लोगों, मेरी हालत देखो, मेरी हालत से इबरत हासिल करो। चंद रोज की जिंदगी के ऐश की खातिर क़यामत तक के अजाब मोल ना लो। ये बदनसीब शख्स बिलबिलाकर रो रो कर उन माओं से मुआफ़ी मांग रहा था जिनके बच्चों को उसने अगवा करके मार डाला, मगर वहां उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। जमशेद पर रिक्कत तारी हो गई कि आरती उसका बाजू पकड़कर आगे ले गई। थोड़ा आगे चलने के बाद जमशेद ने देखा कि चट्टान के एक शगाफ में सींगों वाली मखलूक ने एक आदमी को लोहे के शिकंजे में जकड़ रखा है। उसका मुंह लोहे के एक और शिकंजे की वजह से पूरा खुला हुआ है। शगाफ के अंदर आग ही आग है। सींगों वाले दो आदमी उस आग में से बेलचे भर भर कर दहकते हुए अंगारे लाते हैं और उस बदनसीब आदमी के मुंह में डालते जाते हैं। उस आदमी के हलक से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ें निकल रही हैं। ये आवाज़ें अल्फाज बनकर जमशेद के जहन में उतर रही हैं। उन अल्फाज का मफहूम ये है, लोगों, मैं झूठी गवाहियाँ दिया करता था। मेरी झूठी गवाहियों से कई कातिल बच गए और कई बेगुनाह फांसी लग गए। मुझे मेरे इसी घिनौने गुनाह की सज़ा मिल रही है। अब आगे मैदान तंग होते हुए दोबारा गार की शक्ल इख्तियार कर गया। आरती गार के किनारे किनारे चल रही थी। जमशेद गैबी हालत में उसके साथ साथ चल रहा था। उसका दिल इबरत के उन मनाजर को देखकर अभी तक खौफे खुदाबंदी से लरज रहा था। आगे चंद कदम चलने के बाद जमशेद को गिड़गिड़ाकर मुआफ़ियाँ मांगने की अलमनाक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने देखा कि गार की पथरीली दीवार के साथ एक आदमी कमर के बल चिपका हुआ है। उसकी टांगें और बाजू दीवार में धंसे हुए हैं। सिर्फ सर और पेट पथरीली दीवार के बाहर है। उस आदमी के मुंह से खून की नदियां बह रही हैं। उसका पेट फूलकर कुप्पा हो रहा है। फिर एक धमाके से उसका पेट फट जाता है। अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं। एक तरफ से कितने ही सांप निकलकर उसके पेट में घुस जाते हैं और उसके अंदर का गोश्त और दिल गुर्दे खाना शुरू कर देते हैं। जब उसके जिस्म का सारा गोश्त खा जाते हैं तो सांप बाहर निकलकर गायब हो जाते हैं। दूसरे ही लम्हे उसका पेट असली हालत में आकर दोबारा फूलने लगता है। जब वो बड़े गुब्बारे की तरह फूल जाता है तो धमाके से फट जाता है और अंतड़ियां बाहर निकलकर बिखर जाती हैं। इसी तरह हर तरफ से वही सांप फिर निकल आते हैं और उसके पेट में घुसकर उसकी अंतड़ियां गोश्त और जिस्म के अंदर के दूसरे अज़ा खाना शुरू कर देती हैं। उस बदनसीब के खून आलूद मुंह से दर्दो करब की फलक शगाफ चीखें निकल रही हैं और वो एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा है, मैं चीज़ों में मिलावट किया करता था।
स्कूल के बच्चों की टॉफियों और बच्चों के मशरूबात में जहरीले केमिकल्स शामिल कर दिया करता। मैं बच्चों को पिलाने वाले खुश्क दूध में सफ़ेद पत्थर पीस कर डाल देता। मैं नकली दवाएं तैयार करता। मेरी नकली दवाओं ने कई मरीजों की जान ले ली। मेरे नकली टीके लगाने से कई इंसान मौत की आगोश में चले गए। मैं ये सब कुछ सिर्फ दौलत कमाने के लिए करता था। आज वो दौलत मेरे किसी काम नहीं आई। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, मुझे मुआफ़ कर दो। और जमशेद ने देखा कि सांप उसके फटे हुए पेट में घुसकर उसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। मकाफात अमल के इस इबरतनाक मंजर को देखकर उस पर खौफ तारी हो गया। आरती उसे आगे ले गई। जमशेद ये जानना चाहता था कि आरती उसे कहाँ ले जा रही है और कहाँ ले जाना चाहती है, और यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से इंसानों की दुनिया में फरार होने का रास्ता है। अपने दाएं बाएं इसी तरह दुनिया में गुनाह करने वाले बदकिरदारों के इबरतनाक अंजाम के रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजर देखता जमशेद आरती के साथ आगे चला जा रहा था। आगे जमशेद को एक भूरे और गहरे नस्वारी रंग का एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ की शक्ल ऐसी थी जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते की होती है। नीचे तक गारें बनी हुई थीं। किसी गार के धाने में से धुआं निकल रहा था। अचानक जमशेद की निगाह एक गार के धाने पर पड़ गई। उसने गार के धाने में अपने आप को इस हालत में देखा कि वो आधा जमीन में धंसा हुआ था और दो खौफनाक शक्लों वाली मखलूक उसके सर पर आरा चला रही थीं। जमशेद बदहवासा हो गया और उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, आरती, ये मैं हूं, ये सब क्या है? आरती उसी वक्त गायब हो गई क्योंकि उसने जमशेद को बोलने से मना किया था। जमशेद को जिस वक्त धुएं के मरगोले ने अपने अंदर लपेटा तो वो गैबी हालत में था, लेकिन अपने होशो हवास में, मगर अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता था। अचानक अफरीती डायन उसके सामने जाहिर हो गई। अफरीती डायन की गर्दन दरख्त के साथ फांसी लगने की वजह से लंबी हो चुकी थी और वह खूंखार आंखों से जमशेद को दिख रही थी। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझसे बच ना सकोगे। अफरीती डायन का कोई दुश्मन उसके इंतकाम की आग से जिंदा नहीं बच सका, तू भी जिंदा नहीं बचेगा। अफरीती डायन ने गुस्से से फुंकारते हुए जमशेद की तरफ अपने हाथ का इशारा किया। उसके नोकीले नाखूनों में से बिजली की कड़क के साथ तेज लहरें निकलकर जमशेद के जिस्म पर पड़ी और वह जमीन में धंसने लगा। उसे लंबी गर्दन वाली अफरीती डायन सामने खड़ी कह कह लगाती नजर आ रही थी। उसकी गर्दन में वो रस्सी अभी तक लटक रही थी जिससे उसे फांसी दी गई थी, और उसे फांसी सिर्फ इसलिए दी गई थी कि जमशेद ने उसका चिल्ला पूरा नहीं किया और चिल्ला उलट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर चला गया और उसे निकलने के बाद जमीन ऊपर से बराबर हो गई। जमशेद का सांस चल रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। अभी तक जमीन में धंसता चला जा रहा था, फिर अचानक गिर पड़ा, जैसे छत से नीचे गिर पड़ा हो। उसने आंखें खोलकर देखा कि वो एक तंग सुरंग में पड़ा है जो चारों तरफ से गोल है। उसके जिस्म की ताकत वापस आ गई। वो उठकर बैठ गया। उसने सुरंग की दीवार को हाथ लगाकर देखा। सुरंग की गोल दीवार पत्थर की तरह सख्त थी। उसको अचानक माता के काले बिच्छू का ख्याल आ गया। उसने जल्दी से आस्तीन चढ़ाकर बाजू को देखा। बाजू पर से माता का बिच्छू गायब हो चुका था। मुर्दों की इस जमीन दोज दुनिया में मुकाफाती अमल के वो इस कदर इबरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजर देख चुका था कि अब उसका किसी देवी देवता और किसी माता के बिच्छू पर एतकाद नहीं रहा। जमशेद को अपने सारे गुनाह याद आने लगे और वह मौत के बाद अपने इबरत अंगेज अंजाम से खौफजदा हो रहा था। उसका ताल्लुक आतिश परस्तों के मजहब से था। उस मजहब के मानने वाले हमेशा से अग्नि देवता की पूजा करते आए थे, लेकिन अब जमशेद का उन देवताओं पर से एतकाद उठ गया। लेकिन उसे इस हकीकत का एहसास हो गया कि आसमानों के ऊपर एक और ताकत भी है जिसके तराजू के पलड़े हमेशा बराबर रहते हैं। उन पलड़ों में इंसान के अमाल को तोला जाता है। नेक अमल करने वालों को उनके नेक अमाल की जजा मिलती है और बद किरदारों को उनके बुरे अमाल की सजा मिलकर रहती है। वो कैसे कुदरत के इस अटल कानून पर यकीन ना करता? उसने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। उसे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे और वो अपने अंजाम से कांप उठता। अचानक उसे हल्की हल्की गूंज की आवाज़ सुनाई दी। वो कान लगाकर सुनने लगा। ये आवाज़ गोल दीवार के पीछे से या ज़मीन के अंदर से आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन के नीचे या दीवारों के पीछे कोई पुरस्रार मखलूक किसी चीज़ को बार बार काट रही है। जमशेद को महसूस हुआ कि यह पुरस्रार आवाज़ जहां वो खड़ा है वहां ज़मीन के अंदर से आ रही है। वो जल्दी से 2-3 कदम पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और फर्श को गौर से देखने लगा। धुंधली जर्द रोशनी में फर्श की ज़मीन बिल्कुल साकिन थी, मगर कट कट की आवाज़ें ज़्यादा साफ आने लगी थीं। जमशेद के देखते देखते फर्श पर एक जगह से पत्थर की चौड़ी ईंट ने हिलना शुरू कर दिया।
जमशेद पर खौफतारी होने लगा कि खुदा जाने जमीन के नीचे से कौन सा इफरीत बाहर आ रहा है। वो सहमी हुई आंखों से टिकटिकी बांधे पत्थर की ईंट को हिलते देख रहा था। कुछ ही देर बाद पत्थर की ईंट उछलकर एक तरफ को गिर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर की चौड़ी ईंट के साथ हजारों की तादाद में बड़े बड़े मकड़े चिमटे हुए थे। उन मकड़ों ने ही पत्थर की ईंट को चारों तरफ से ऊपर उछाल दिया था। जमशेद के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये खूंखार मकड़े अपने नोकीले दांतों की आरियों से जमशेद के जिस्म के टुकड़े उड़ा सकते थे। उन्होंने पत्थर के सिल को काट दिया था। उनके आगे जमशेद की क्या हैसियत थी। वो खिसक कर दीवार से और परे हो गया, लेकिन उन मोटे मोटे मकड़ों का रुख जमशेद की तरफ नहीं था, बल्कि वो सामने वाली दीवार की तरफ जा रहे थे। मकड़े 10-12 कितारों में एक दूसरे के पीछे तेजी से चलते हुए सामने वाली दीवार के पास पहुंच गए और दीवार पर एक जगह चिमट गए। जमशेद उन्हें मुसलसल तक रहा था। जैसे ही वो दीवार के साथ चिमटे, कट कट की आवाजें आना बुलंद हो गईं। वो दीवार को अपने नोकीले दांतों की आरियों से काट रहे थे। जमशेद अपनी जगह पर बुत बना यह अजीबोगरीब तमाशा देख रहा था। कुछ देर तक हजारहा मकड़े दीवार के साथ चिमटे उसे काटते रहे। फिर वो नीचे उतरकर वापस फर्श के चौकोर सुराख में चले जाते और सुराख में से एकदम मकड़ों की फौज निकलकर दीवार के साथ चिमट जाती और उसे काटने लगती। ये अमल काफी देर तक जारी रहा। जमशेद अपनी जगह पर साकित होकर खड़ा था। वो डर रहा था कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो इन खूनी मकड़ों को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा और वो उसके जिस्म से चिमट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चंद लम्हों बाद दीवार का पत्थर अलग होकर अंदर की तरफ गिर पड़ा। जमशेद को दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज आई जैसे पत्थर पानी में गिरा हो। दीवार के पत्थर को गिराने के बाद खुदा जाने मकड़ों के दिल में क्या आई कि एकदम सारे के सारे मकड़े वहीं से वापस मुड़े और कितारों की शक्ल में दौड़ते हुए फर्श में जो सुराख हुआ था उसमें उतरकर गायब हो गए। पहले तो जमशेद बिल्कुल न समझ सका कि ये जो कुछ हुआ है इसका मकसद क्या है। फिर उसको ख्याल आया कि हो सकता है कुदरत ने उसके फरार की कोई सबील पैदा कर दी हो। वो दीवार में उसी जगह आ गया जहां से मकड़ों ने पत्थर की ईंट उखाड़ कर दूसरी तरफ गिराई थी। वहां शगाफ पड़ गया था। उसने शगाफ से दूसरी तरफ झांक कर देखा। नीचे अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई न दिया। फिर उसने कान लगाकर सुना, नीचे से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। वह सोचने लगा कि शायद कुदरत ने उसे गुनाहों की दलदल से निकलकर तौबा करने और नेक जिंदगी बसर करने का एक मौका फराहम किया है। दीवार के शगाफ के अंदर से पानी के बहने की मुसलसल आवाज आ रही थी। आवाज से मालूम होता था कि पानी तेजी से बह रहा है। जमशेद ने अपनी एक टांग शगाफ के अंदर दाखिल की, फिर दूसरी टांग दाखिल करने के बाद दोनों हाथों से शगाफ के किनारों को मजबूती से पकड़ा और अपनी दोनों टांगें नीचे लटका दी। उसने दोनों हाथ छोड़कर अपने आप को नीचे गिरा दिया। वो पानी में गिरा। पानी कोई एक मंजिल नीचे था और बड़ी तेजी से बह रहा था। पानी का तेज रेला जमशेद के गिरते ही उसे बहाकर आगे ले गया। सुरंग कभी दाएं तरफ मुड़ जाती, कभी बाएं तरफ। सुरंग जब मुड़ती थी तो पानी के तेज बहाव में जमशेद का जिस्म सुरंग की दीवार से टकरा जाता। जमशेद ने आंखें बंद कर ली और अपने आप को पानी की तेज लहरों के हवाले कर दिया। पानी का बहाव उसे बेजान तिनके की तरह तेज रफ्तारी से लिए जा रहा था। अचानक वो पानी के आबशार के साथ ही नीचे गिरने लगा। फिर बेफरते शोर मचाते झाग उड़ाते पानी के साथ जैसे एक गहरे कुएं में गिर गया और गिरते ही नीचे उतरता चला गया। काफी नीचे जाकर उसे पानी ने ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो खुद भी हाथ पांव चलाता पानी की सतह पर आ गया। पानी की सतह से सर निकालते ही उसने देखा कि चारों तरफ जर्द धुंध फैली हुई है और वो ऊंचे पहाड़ों की अमूदी दीवारों के दरमियान पानी के बहाव पर बहता जा रहा है। जमशेद का ख्याल था कि शायद वो मुर्दों की ज़ेरे ज़मीन दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गया है, लेकिन फिजा की जर्द धुंध और भूरे स्याह पहाड़ों की डरावनी शक्लें बता रही थीं कि वो अभी ज़ेरे ज़मीन मुर्दों की दुनिया में ही है। जमशेद अपने आप को तैरकर पहाड़ी किनारों की तरफ लाने की कोशिश करने लगा। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। जमशेद को हाथ पांव चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन जमशेद ने हिम्मत ना हारी और अपने आप को धकेलता हुआ किनारे पर ले आया। उसने काफी जोर लगाकर गाढ़े दलदल जैसे पानी में से अपने आप को बाहर निकाला और पत्थरों में औंधा लेट गया। उसका सांस धौंकनी की तरह चल रहा था। जरा सांस दुरुस्त हुआ तो उसने लेटे लेटे सर उठाकर दाएं बाएं देखा। उसके सामने भी पहाड़ की दियो का मत स्याह दीवार ऊपर ही ऊपर उड़ती चली गई थी और दाएं बाएं भी स्याह पहाड़ों की ढलानी और उमूदी चादरें थीं। सिर्फ उसके पीछे जर्द झील थी जो आगे धुंध के बादलों में दाखिल हो रही थी। जमशेद उठा और पहाड़ की दीवार के साथ पत्थरों के दरमियान छुपकर बैठ गया और सोचने लगा अब उसे क्या करना चाहिए।
और किस तरफ को जाना चाहिए, वो इस मुर्दों की खतरनाक दुनिया में अकेला और बेसहारा रह गया, जहां कदम कदम पर उसे अपनी जान के दुश्मनों का ख्याल लगा हुआ था। अपने आप को शदीद खतरों में घिरा हुआ महसूस करते हुए जमशेद झील के किनारे किनारे ऊंचे पहाड़ की ढाल के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो जरा रुककर पीछे देख लेता कि कोई जर्द लाश या अफरीती डायन उसका पीछे तो नहीं कर रही। एक पहाड़ पीछे रह गया, फिर दूसरे स्याह पहाड़ की ढाल शुरू हो गई। वो बगैर रुके चलता रहा। कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो 3 पहाड़ों को पीछे छोड़ आया और चौथे पहाड़ की ढाल शुरू हो गई तो उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई झील में चप्पू चला रहा है। धुंध में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चप्पू की आवाज रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई बड़ा जोर लगाकर झील के दलदली पानी में कश्ती चलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसे वहां अभी तक कोई कश्ती नजर नहीं आई थी। वह टिकटिकी बांधे धुंध में एक जानिब देख रहा था जिस तरफ से आवाज आ रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसे धुंध में से एक छोटी कश्ती अपनी तरफ आती दिखाई दी। कश्ती में आरती बैठी हुई थी और वह दोनों हाथों से चप्पू चला रही थी। वो बेख्तियार उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर एकदम रुक गया। कहीं आरती के रूप में ये कोई डाइन या नस्तूर की भेजी हुई बदरू ना हो। वो एक पत्थर के पीछे छुप गया। मैंने तुम्हें देख लिया है जमशेद, फिक्र ना करो, मैं आरती ही हूं, कोई बदरू नहीं हूं। इसके बाद जमशेद अपने आप को ना छुपा सका और फौरन पत्थरों के पीछे से निकल आया। आरती ने उसे देखते ही कहा, जमशेद, तुम्हारा कोई अच्छा कर्म तुम्हारे आगे आ गया है, वरना तुम अपनी हमाकत से जिस मुसीबत में फंस गए थे उसमें से निकल नहीं सकते थे। जमशेद ने कहा, आरती, तुम आरती ही हो ना? आरती ने कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मेरे साथ कश्ती में बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकाल कर ले जाऊं। जमशेद फौरन कश्ती में सवार हो गया। आरती ने भी कश्ती में सवार होकर चप्पू संभाले और कश्ती को मोड़कर जिस तरफ से आई थी उस तरफ रवाना हो गई। जमशेद कहने लगा, अब तो मैं बोल सकता हूं ना? आरती ने कहा, हाँ तुम बोल सकते हो, लेकिन ये मत भूलो कि अफरीती डाइन को तुम्हारे फरार का इल्म हो चुका है और वो तुम्हारी तलाश में निकल चुकी है। जमशेद ने परेशान होकर कहा, मगर यहां तो उस बला से छुपने की भी कोई जगह नहीं। आरती बोली, अफसोस कि माता के बिच्छू के साथ वो मोहरा भी तुमने गुम कर दिया है जो मैंने तुम्हें दिया था और जिसे मुंह में रखकर तुम यहाँ की मखलूक की नजरों से ओझल हो गए थे। जमशेद ने मिन्नत करते हुए कहा, आरती, अगर अफरीती डाइन ने मुझे दबोच लिया तो वो इस बार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मेरे बचाव के लिए कुछ करो। आरती बोली, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है। और आरती ने चप्पू रोककर अपने कान में पड़ा हुआ एक स्याह मोती उतारकर जमशेद को दिया और बोली, इसे अपने मुंह में रख लो, तुम्हें कोई बदरू नहीं देख सकेगी। जमशेद ने जल्दी से काला मोती अपने मुंह में डाल लिया। मोती मुंह में रखते ही एक बार फिर जमशेद को अपना जिस्म नजर आना बंद हो गया, वो गायब हो गया। कश्ती उस वक्त 2 पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ी पीछे रह गई और किसी वीरान जजीरे का किनारा आ गया। जजीरे के किनारे कहीं कहीं वही सूखे हुए लटकती मुर्दा टहनियों वाले स्याह दरख्त खड़े थे। हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। न दिन था न रात, बस एक मुर्दा सी जर्द रोशनी थी जिसने सारी फिजा को अपनी लपेट में ले रखा था। आरती ने कश्ती किनारे पर लगा दी। वो उतरी तो जमशेद भी उसके साथ ही कश्ती से उतर गया। आरती ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जो कहूं सुनते जाना, आगे से कोई जवाब ना देना। सूखे हुए खूंखार दरख्त उनकी बाएं जानिब थे। जमशेद ने उनकी तरफ से आंखें बंद कर ली और चुपचाप सर झुकाए आरती के पीछे पीछे चलने लगा। जमीन खुश्क और भुरभुरी थी, कहीं कहीं गड्ढे पड़े हुए थे। उन गड्ढों में कहीं कहीं इंसानी पिंजरों की बिखरी हुई हड्डियां नजर आ रही थीं। शायद ये इस दुनिया का कोई खस्ता हाल कब्रिस्तान था। जमशेद की आरती से ये पूछने की जुर्रत न हुई कि ये हड्डियां किन मुर्दों की हैं। आगे एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई जो आगे को इस तरह झुकी हुई थी जैसे अभी जमीन पर गिर पड़ेगी। चट्टान की दीवार में एक गोल सुराख नजर आ रहा था। आरती उस सुराख के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, यहां तुम्हारा मेरा साथ खत्म हो जाता है, यहां से आगे मैं नहीं जा सकती, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जमशेद ने हैरत से आरती को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, क्या तुम मुझसे जुदा हो रही हो? आरती ने कहा, मैं जुदा नहीं होना चाहती, मगर मुझे जुदा होना ही पड़ रहा है, क्योंकि आगे इंसानों की दुनिया है जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारी दुनिया है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में जरूर पहुंचाऊंगी। मैं अपना वादा पूरा कर रही हूं। जमशेद कहने लगा, आरती, क्या फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी? मैं इंसानों की दुनिया में आने के बाद ही तुमसे मुलाकात कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मेरे इस जन्म का चक्कर पूरा नहीं होता
मैं मुर्दों की इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी दुनिया के वक्त और हमारी दुनिया के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम इसे समझ नहीं सकोगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर गार में से गुजरते हुए तुम पर नस्तूर जादूगर या इफरीती डायन ने हमला कर दिया तो जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़कर उनकी जद से निकल जाना, जमशेद ने कहा। लेकिन ये लोग तो इंसानों की दुनिया में आकर भी मुझे हलाक कर सकते हैं, आरती ने कहा। सिवाय इफरीती डायन के ना नस्तूर जादूगर की बदरू इंसानों की दुनिया में जा सकती है और ना कोई जिंदा लाश इंसानों की दुनिया में दाखिल होने की जुर्रत कर सकती है। आरती ने कहा, मैंने तुम्हें जो काला मोती दिया है उसको इंसानों की दुनिया में जाते ही मुंह से निकालकर अपनी जेब में रख लेना। ये काला मोती तुम्हें इफरीती डायन के काले जादू से महफूज रखेगा। इसके बाद आरती गायब हो गई। जमशेद गार के तंगो तारीख शगाफ में चलने लगा। गार में अंधेरा था। गायब होने की वजह से उसे अंधेरे में कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। गार में गर्मी थी। फिजा में शमशान में जलने वाले मुर्दों की बदबू थी। जमशेद जल्द से जल्द इस गार में से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाना चाहता था। उसके और इंसानों की दुनिया के दरमियान सिर्फ ये गार ही हाइल था। आरती ने कहा था कि गार ज्यादा तवील नहीं है। गायब होने की वजह से उसका वजन काफी हल्का हो गया था और वो आम रफ्तार से ज्यादा तेज चल रहा था। गार में काफी दूर निकल जाने के बाद एक जगह बादलों की गरज और बिजली की कड़क का धमाका हुआ। जमशेद कांप कर रह गया। फौरन समझ गया कि अफरीती डायन गार में आ गई है और अगर वो उसकी जद में आ गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मगर इंसानों की दुनिया में पहुंचने की शदीद ख्वाहिश और इंसानों की दुनिया के करीब होने की वजह से जमशेद में एक नई ताकत आ गई। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज के साथ अब बिजली भी चमकने लगी थी। बिजली चमकती तो गार में एकदम रोशनी हो जाती। अफरीती डायन उसके सर पर पहुंच चुकी थी। उसने जमशेद को गैबी हालत में भी देख लिया। जमशेद उछलकर गार में उड़ने लगा। अफरीती डायन भयानक डरावनी आवाजें निकालती जमशेद के पीछे आ रही थी। जमशेद खौफजदा होने के बावजूद जान बचाने की खातिर ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ गार में आगे ही आगे उड़ता जा रहा था। वो अफरीती डायन से 40-50 कदम आगे था। अफरीती डायन ने उस पर जबरदस्त गरजदार आवाज के साथ आग का शोला फेंका। आग का शोला जमशेद के पीछे आकर गिरा। खौफनाक धमाके से गार लरज उठा। जमशेद और तेजी से उड़ने लगा। उसे दूर गार में सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। यह इंसानों की दुनिया की रोशनी थी। उसकी मंजिल उसके साथ थी। जमशेद का हौसला बढ़ गया। अफरीती डायन ने आग का एक और शोला जमशेद पर फेंका। यह शोला जमशेद के कंधे को छूता हुआ आगे निकल गया। लेकिन इंसानों की दुनिया की रोशनी अब गार में दाखिल हो रही थी। इंसानों की दुनिया की रोशनी को देखकर अफरीती डायन की रफ्तार सुस्त हो गई। उसे इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत नहीं थी, मगर वो अपने दुश्मन को जिंदा में नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी वजह से वो फांसी पर लटक गई थी और उसकी गर्दन लंबी हो गई थी। अफरीती डायन जमशेद से अपना इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन इंसानों की दुनिया की रोशनी उसे आगे जाने से रोक रही थी। जमशेद परवाज करता उससे दूर निकल गया। अफरीती डायन ने बेबसी और गुस्से की हालत से एक काला मंत्र पढ़कर जमशेद पर फूंका और चीख मारकर कहा, मेरा काला मंत्र काले आसेब का रूप बदल कर तेरा पीछा करेगा। जमशेद ने अफरीती डायन की आवाज सुन ली, मगर अब वह अफरीती डायन की पहुंच से दूर निकल चुका था। गार में रोशनी ही रोशनी हो गई और एक मुद्दत के बाद उसे इंसानों की दुनिया, अपनी दुनिया की खुशगवार ताज़ा हवा के झोंके महसूस होने लगे। वह सफ़ेद रोशनी के गुबार में गार से बाहर निकल गया। गार से बाहर निकलते ही उसे एक शदीद झटका लगा और वह फिजा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे कोई खबर नहीं थी कि वह कब तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसके चारों तरफ दिन की रोशनी फैली हुई थी। ये इंसानों की दुनिया की रोशनी थी। उसके ऊपर दरख्तों की शाखें झुकी हुई थीं, जिनके दरमियान में से नीला आसमान नजर आ रहा था। जमशेद इंसानों की दुनिया में वापस आ चुका था। फरते मुसर्रत से वो उठ खड़ा हुआ और उसने जोश में आकर अपने दोनों बाजू फैला दिए। तब उसने देखा कि वो गायब नहीं था, उसे अपना जिस्म नजर आ रहा था। उसे याद आ गया, आरती ने कहा था कि इंसानों की दुनिया में पहुंचते ही काले मोती का वो तिलिस्म जिसकी वजह से तुम गायब हो खत्म हो जाएगा और तुम नजर आने लगोगे। उसने ये भी कहा था कि काले मोती की दूसरी तिलिस्मी ताकत कायम रहेगी और उसे जेब में रख लेना। वो तुम्हें इंसानों की दुनिया की बदरूहों से महफूज रखेगी और अगर अफरीती डायन कोई खास चिल्ला करके रूप बदल कर तुम्हारी तलाश में इंसानों की दुनिया में आ गई तो जब तक ये काला मोती तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जमशेद ने फौरन काला मोती मुंह में से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। सबसे पहले वो ये मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ पर है और जहाँ पर वो है वो कौन सी जगह है। वो उसी लिबास में था जिस लिबास में
वो उस रात कब्रिस्तान में नस्तूर जादूगर की कब्र में चिल्ला करने बैठा था। उसने चारों तरफ देखा और उसने इस जगह को पहचान लिया। ये जगह शहर की कच्ची आबादी वाले खेत थे। वहां से जमशेद का नई कॉलोनी वाला मकान ज्यादा दूर नहीं था। वो पैदल ही चल पड़ा, रास्ता उसे मालूम था। जमशेद अपने आप को ताज़ा दम और सेहतमंद महसूस कर रहा था। कच्ची आबादी में से गुजरकर वो सड़क पर आ गया। ये सड़क उसी कॉलोनी को जाती थी जहां जमशेद का मकान था। इंसानों की दुनिया में दाखिल होने के बाद उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी। उसके सारे इंसानी हवास बेदार हो गए। वो सोच रहा था कि घर में जाते ही अपनी पुरानी खादमा रानी से कहेगा कि फौरन उसके लिए मज़ेदार खाना तैयार करे। बड़ी सड़क छोड़कर वो छोटी सड़क पर हो गया। ये सड़क उसकी कॉलोनी में से गुजरती थी। उसे नई कॉलोनी के मकान और बिल्डिंगें दिन की धूप में साफ नजर आने लगीं। उन मकानों में दूर से उसे अपना मकान भी नजर आ गया, जो कॉलोनी की आबादी से जरा हटकर था। अपने मकान को देखकर उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई और उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अब वो कॉलोनी के बड़े बाजार में आ गया। बाजार की दुकानें खुली थीं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। सारे दुकानदार उसे जानते थे और जब जमशेद बाजार में से गुजरता तो दुकानदार उसे एक नज़र जरूर देख लिया करते। जमशेद के काले जादू की वजह से मोहल्ले के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जमशेद कभी कभी किसी दुकानदार से सलाम ले लिया करता। बाजार में से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि किसी दुकानदार ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसे यकीन था कि उसको जिंदा हालत में देखकर दुकानदार हैरान होकर या डर कर भाग जाएंगे, लेकिन किसी पर कोई असर ना हुआ। बाजार में नलके वगैरह मुरम्मत करने वाले की दुकान थी, जिसका बूढ़ा मालिक चोरी छुपे उसके पास सिफली अमल के तावीज़ वगैरह लिखवाने आ जाया करता। जमशेद जब उसकी दुकान के करीब से गुजरता था तो बूढ़ा दुकानदार जरूर उसे सलाम वगैरह कर लिया करता। जमशेद को यकीन था कि बूढ़ा उसे जिंदा देखकर शायद डर के मारे बेहोश हो जाएगा, लेकिन उस रोज जब वो उसकी दुकान के करीब से गुजरा तो बूढ़े दुकानदार ने उसे एक सरसरी नज़र से देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। उसने आदत के मुताबिक जमशेद से कोई सलाम दुआ भी ना ली, जैसे उसने जमशेद को बिल्कुल ना पहचाना हो। जमशेद आगे निकल गया। बाजार के कोने में गोश्त बेचने वाले की दुकान थी। दुकान के बाहर एक कुत्ता बैठा रहता था। जमशेद जब भी कसाब की दुकान के करीब से गुजरता था तो ये कुत्ता उठकर उसके पास आ जाता और थोड़ी देर उसके साथ चलकर वापस कसाब की दुकान पर चला जाता। उस रोज भी कुत्ता कसाब की दुकान के बाहर बैठा हुआ था। जमशेद उसके करीब से गुजरा तो कुत्ते ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। जमशेद को कुछ ताज्जुब जरूर हुआ, लेकिन वो ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि शायद ये कुत्ता अभी तक उसे मुर्दा समझ रहा है। बाजार में से गुजरने के बाद वो एक खेत के किनारे किनारे चलता अपने मकान के दरवाजे पर आ गया। अपने मकान को देखकर उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। उसे अपने मकान में दाखिल होने के लिए किसी से इजाजत लेने की तो जरूरत ही नहीं थी। वह मकान में दाखिल हो गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जमशेद की मुलाजमा रानी जल्दी से कौन है कहती हुई किचन से बाहर आ गई। जमशेद दालान में आ गया। उसने रानी को देखते ही कहा, रानी, मुझसे ये मत पूछना कि मैं दोबारा कैसे जिंदा हो गया हूं। पहले मुझे कुछ खाने को दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं कहाँ था और मेरे साथ क्या गुजरी। यकीन करो, मैं मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। मुझे जिंदा दफन कर दिया गया था। जमशेद यही तवक्को कर रहा था कि उसे देखते ही रानी की चीख निकल जाएगी और वो गश खाकर गिर पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। इसकी बजाय रानी ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो भाई? बगैर पूछे कैसे अंदर आ गए हो? अगर जमशेद जी से मिलने आए हो तो उनका कुछ रोज पहले इंतकाल हो गया है। अब जमशेद के हैरान होने की बारी थी। उसने रानी से कहा, रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जमशेद हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। लोगों ने मुझे जिंदा दफन कर दिया था। बड़ी मुश्किल से कब्र में से निकल कर आया हूं। रानी के चेहरे पर खौफ और दहशत का नामो निशान नहीं था। वो सिर्फ परेशान और घबराई हुई थी। कहने लगी, भाई तुम यहां बैठो, मैं अभी आती हूं। जमशेद यही समझा कि उसकी पुरानी मुलाजमा रानी का शायद दिमाग चल गया है, वरना ये कैसे हो सकता था कि वो अपने मालिक जमशेद को ना पहचाने। इस दौरान रानी घबरा कर मकान से बाहर निकल गई। जमशेद अपने कमरे में चला गया। रानी मकान से निकलकर भागी भागी कसाब की दुकान पर पहुंची और कहा, हमारे घर में कोई चोर उचक्का घुस आया है, कहता है मैं तुम्हारा मालिक हूं। कसाब ने यह सुना तो काम छोड़कर गद्दी से उठा और आसपास के दुकानदारों से बुलंद आवाज में कहा, रानी के घर में कोई डाकू आ गया है, चलो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, जल्दी चलो। 6-7 दुकानदार फौरन रानी के घर में पहुंच गए। रानी उनके आगे आगे थी। देखा कि मकान का दालान खाली था।
केमिस्ट शॉप वाले शाहजी ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं। रानी ने परेशानी से कहा, वो जरूर ऊपर वाले कमरे में होगा। सारे दुकानदार ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़े। कसाब ने दुकान से उठते वक्त एक छुरी अपने हाथ में पकड़ ली थी। जमशेद उस वक्त तख्तपोश पर बैठा काले जादू की एक किताब देख रहा था। अचानक इतने सारे लोगों को कमरे में दाखिल होते देखकर वो उठ खड़ा हुआ। रानी उनके आगे आगे थी। जमशेद बड़ा हैरान हुआ कि रानी मोहल्ले के दुकानदारों को वहां किस लिए ले आई है। वो उन सारे दुकानदारों को पहचानता था। उसने हैरानी के साथ पूछा, आप लोग कैसे आए? केमिस्ट शॉप के मालिक शाहजी ने आगे होकर कहा, तुम कौन हो और इस मकान में कैसे घुस आए हो? कसाब ने कहा, शाहजी इससे क्या पूछते हो कि ये कौन है? ये चोर उचक्का है, इसको पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए। जमशेद इंतहाई ताज्जुब की हालत में एक एक का मुंह तक रहा था। उसका ख्याल था कि ये मोहल्ले के लोग हैं, इन्होंने ही जमशेद को कब्रिस्तान में दफन किया था। चुनाचे उसे देखकर ये लोग भी खौफजदा हो जाएंगे और शायद डर कर भाग भी जाएं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। सबके सब उसे कहर भरी नजरों से देख रहे थे। बल्कि उल्टा शाहजी ने यह पूछा कि तुम कौन हो? हालांकि वो जमशेद की शक्लो सूरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। जमशेद ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, शाहजी मैं आपका हमसाया आमिल जमशेद हूं। आप लोगों ने मुझे मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया था, मगर मैं मरा नहीं था, जिंदा था और सकते की हालत में था। कब्र में दफन होने के दूसरे ही रोज मुझे होश आ गया था और सख्त जिद्दोजहद के बाद मैं अब कब्र से अपने घर आया हूं। लॉन्ड्री की दुकान वाले मलिक साहब बोले, शाहजी या तो ये कोई पागल है या फिर बड़ा मक्कार चोर है, इसे थाने ले चलना चाहिए। कसाब ने मलिक साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शाहजी इसे पकड़कर थाने ले चलते हैं, वहां ये अपने आप सब कुछ बक देगा। दो आदमियों ने फौरन जमशेद के दोनों बाजू दबोच लिए। जमशेद ने रानी की तरफ देखकर कहा, रानी तुम तो मेरी पुरानी मुलाजमा हो, क्या तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं आमिल जमशेद हूं, मैं मरा नहीं था। लेकिन वहां जब हर कोई उसे पहचानने से इनकार कर रहा था तो उसकी कौन सुनता? वो लोग उसे पकड़कर इलाके के पुलिस स्टेशन ले गए और कहा कि ये कोई चोर डाकू दहशतगर्द है जो मोहल्ले के आमिल जमशेद के घर घुस आया था, जिसे फौत हुए एक हफ्ता गुजर चुका है। थाने में जमशेद को जमीन पर बिठा दिया गया और पूछगिछ शुरू हो गई। इत्तेफाक से वहां एक कांस्टेबल आ गया जिसको जमशेद पहचानता था और जो जमशेद को भी जानता था और कई बार उसके मकान पर जादू टूना कराने आया था। उसे देखते ही जमशेद बेख्तियार बोल उठा, उमरदीन इन्हें बताओ कि मेरा नाम आमिल जमशेद है और तुम मुझे पहचानते हो? कांस्टेबल उमरदीन ने हैरान सा होकर पहले गौर से जमशेद को देखा, फिर दूसरे कांस्टेबल को देखकर बोला, ओए ये किस पागल को यहाँ ले आए हो? दूसरा कांस्टेबल हंसकर बोला, ये कार्टून नई कॉलोनी वाले यहाँ छोड़ गए हैं। पुलिस को पहले शुबा था कि शायद जमशेद का ताल्लुक दहशतगर्दों के किसी गिरोह से है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें यकीन हो गया कि यह शख्स ज़हनी तौर पर बीमार है। चुनाचे उन्होंने उसे छोड़ दिया। जमशेद थाने से निकलकर सोचने लगा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसे ख्याल आया कि अपनी शक्ल तो देखी जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्दों की ज़ेरे ज़मीन दुनिया से निकलने के बाद उसकी शक्ल सूरत ही बदल गई हो। नई कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के करीब ही एक सिनेमा हाउस था। जमशेद सिनेमा हाउस के बाथरूम में चला गया। वहां मुंह हाथ धोने वाले सिंक के पीछे आईना लगा था। वह धड़कते हुए दिल के साथ आईने के सामने आ गया और गौर से अपनी शक्ल को देखने लगा। उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी। जिस शक्ल सूरत के साथ वो चिल्ला काटने कब्रिस्तान में गया था, उसकी वही शक्ल सूरत थी, जरा सी भी तब्दीली नहीं आई। वही आंखें, वही नाक नक्शा, वैसे ही भूरे रंग के थोड़े थोड़े उड़े हुए सर के बाल। उसने चेहरे के नकूश को टटोल कर भी देखा। जमशेद अपनी असली और पैदाइशी शक्ल में था। फिर वो लोग उसे पहचानने से क्यों इनकार कर रहे थे जो उसे तकरीबन हर रोज देखते रहे थे? हैरत की बात यह थी कि उसकी मुलाजमा रानी ने भी उसे नहीं पहचाना। अपना शक दूर करने के लिए सिर्फ एक ही जगह बाकी रह गई थी। ये जमशेद की इकलौती बड़ी बहन थी जो अंदरूने सिंध रहती थी। जमशेद ने उसी वक्त सिंध जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी जेबों की तलाशी ली। एक जेब में आरती का दिया हुआ काला मोती था जो उसने वहां से निकालकर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। एक जेब में से एक भरा हुआ बटुआ निकल आया। ये बटुआ उसका नहीं था। उसने कभी पैसे बटुए में नहीं रखे थे। वो बटुआ रखने के सख्त खिलाफ था। बड़ा हैरान हुआ, ये बटुआ उसकी जेब में कहाँ से आ गया है। उसने बटुआ खोला तो उसमें कितने ही करेंसी नोट थे। उसका ख्याल अपनी हमदर्द आरती की तरफ चला गया। पाकिस्तानी करेंसी नोटों से भरा हुआ बटुआ जरूर आरती ने ही उसकी जेब में डाल दिया होगा, इस ख्याल से कि ये पैसे इंसानों की दुनिया में जाकर उसके काम आएंगे। उसने एक कोने में जाकर नोट गिने। ये 16-17 हज़ार के करीब रकम थी। जमशेद ने जल्दी से बटुआ बंद करके अंदर वाली जेब में रख लिया।
और सोचने लगा कि इस वक्त अगर उसकी जेब खाली होती तो वो क्या करता, किसके पास जाता। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे आरती को मालूम था कि इंसानों की दुनिया में वापस जाने के बाद उसके साथ ये हादसा जरूर पेश आएगा और उसके करीबी जानने वाले भी उसे नहीं पहचान सकेंगे। मगर आरती ने उसे बताया नहीं। जमशेद को सख्त भूख लग रही थी। सबसे पहले उसने एक रेस्तोरां में बैठकर खाना खाया, फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सुबह सिंध की तरफ जाने वाली ट्रेन उसे 2 घंटे के बाद मिली। वो टिकट लेकर उसमें सवार हो गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त अपनी बड़ी बहन के गांव पहुंच गया। डरते डरते अपनी बहन के मकान के बाहर आकर खड़ा हो गया। धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उसकी बहन ने ही दरवाजा खोला और सर पर दुपट्टा लेते हुए पूछा, भाई साहब आपको किससे मिलना है? जमशेद के दिल पर एक चोट सी लगी। उसकी बड़ी बहन ने भी उसे नहीं पहचाना था। वो क्या कर सकता था, क्या कह सकता था? बस हसरत व यास के साथ अपनी बहन की तरफ तकते हुए बोला, बहन जी आपका एक भाई है जिसका नाम जमशेद है, मुझे उससे मिलना था। जमशेद की बड़ी बहन ने उदास लहजे में कहा, मेरे भाई जमशेद को फौत हुए तो 1 हफ्ता हो गया है। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो जमशेद ने हाथ से दरवाजे को पकड़ लिया और बोला, आपा मैं ही जमशेद हूँ तुम्हारा भाई, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? ये सुनकर जमशेद की बहन घबरा गई। उसने अंदर अपने खामंद को आवाज़ दी, ज़रा बाहर आना, कोई पागल आ गया है। जमशेद का अब वहाँ रुकना बेकार था। वो तेज़ी से पलटकर वापस चल दिया। वो एक खेत में से गुजर रहा था कि उसकी बड़ी बहन का खामंद उसके सामने आकर गुस्से में बोला, कौन हो तुम? मेरे घर क्या करने आए थे? जब उसके बहनोई ने भी जमशेद को ना पहचाना तो जमशेद समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। अब किसी वजाहत की ज़रूरत बाकी नहीं रही। हाथ बांधकर खड़ा हो गया और अपनी बहन के खामंद से बोला, साईं मेरी खता मुआफ़ कर दो, मैं आमिल जमशेद की तलाश में आया था। उसके बहनोई ने कहा, मगर तुम तो मेरी बीवी को कह रहे थे कि तुम खुद जमशेद हो, क्या तुम कोई पागल हो? कहाँ से आए हो? जमशेद ने बड़े इंकसार से कहा, साईं मुआफ़ कर दो, गलती हो गई, अब इस गांव में कभी नहीं आऊँगा। उसके बहनोई ने जमशेद को बुरा भला कहते हुए खबरदार किया कि अगर वो दोबारा इस गांव में नजर आया तो उसकी खैर नहीं। खेल वाकई ख़त्म हो चुका था। जमशेद को शायद अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे लगा कि सारी दुनिया में वो तन्हा रह गया है, जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। जमशेद गांव के छोटे से स्टेशन पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये उसके साथ क्या हो गया है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक अफरीती डाइन के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। जब वो मुर्दों की जेरे ज़मीन हौलनाक दुनिया के आखिरी गार में से गुजर रहा था और अफरीती डाइन ने उस पर आखिरी बार अपना काला मंत्र पढ़कर फूंका था और कहा था, मेरा काला मंत्र कालिया सेब का रूप बदल कर तुम्हारा पीछा करेगा। जमशेद ने गौर किया तो उसे यकीन हो गया कि ये अफरीती डाइन के काले मंत्र का ही बद असर है, जो काला सेब बनकर उसके पीछे लग गया है और जिसने उसे जानने पहचानने वालों की आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है, जिस पर उन्हें जमशेद की असली शक्ल की जगह किसी दूसरे आदमी की शक्ल नजर आने लगी है। ये बड़ा अजियतनाक इंतकाम था जो अफरीती डाइन ने जमशेद से लिया। वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका घर बार, उसका माजी, उसका कारोबार, यहाँ तक कि उसकी बहन भी उससे छीन ली गई। उसके पास थोड़ी बहुत रकम भी थी और उसके पास एक ऐसा फन भी था जिसकी मदद से वो जहाँ चाहे बैठकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता था। अब उसे यह फैसला करना था कि अपना जादू टूने का काम किस शहर में जाकर करे। काफ़ी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सब शहर इस कारोबार के लिए एक जैसे हैं। फिर क्यों ना वो इस शहर यानी लाहौर में ही जाकर अपना कारोबार शुरू करे। इस शहर में उसने एक अरसा बसर किया था और लाहौर से उसे एक लगाव भी हो गया था। इसके अलावा वहाँ आरती से मिलने का इम्कान भी था, क्योंकि आतिश परस्तों का कदीम और वीरान कब्रिस्तान भी इसी शहर के नवाह में था, जिसके नीचे मुर्दों की दुनिया में उसकी आरती से मुलाकात हुई थी। उसे यकीन था कि अब सिर्फ आरती ही उस पर से अफरीती डाइन के काले आसेब का बद असर दूर कर सकती है, जिसके बाद उसके जानने वालों में उसकी असली शनाख्त वापस आ सकेगी। वो गाड़ी में सवार होकर लाहौर आ गया। रेलवे स्टेशन के करीब उसने एक दरमियाने से होटल में एक कमरा ले लिया और रात वहीं बसर की। दूसरे दिन वो आतिश परस्तों के अपने कबीले के कदीमी वीरान कब्रिस्तान के जुनूब में कुछ फासले पर एक पुरानी आबादी में आकर एक प्रॉपर्टी डीलर से मिला और उसके जरिए शहर की इस पुरानी आबादी के आखिरी किनारे पर एक मकान किराए पर ले लिया और उससे अगले रोज अपना तावीज़ धागे का काम शुरू कर दिया। 2-4 दिनों के बाद ही लोग उसके पास अपनी अपनी हाजतें लेकर आना शुरू हो गए। उसने अपना नाम बिल्कुल ना बदला और मकान के बाहर आमिल जमशेद का ही छोटा सा बोर्ड लगाया। उसने तमाम हाजतमंदों को साफ साफ बता दिया
कि वो हाजतमंदों की सिर्फ जायज़ हाजतों को पूरा करने के वास्ते तावीज़ धागे करता है और उसके यहाँ जादू टूना नहीं किया जाता। जमशेद में ये एक नई तब्दीली आई थी कि उसने काले जादू और उसके टूने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। हफ्ते का दिन कदीम ज़माने के आतिश परस्तों के यहाँ मुकद्दस दिन समझा जाता था, ख़ास तौर पर आतिश परस्तों के मुनहरिफ कबीले में जिससे जमशेद का ताल्लुक था और जिसके लोग मुनहरिफ होने के बाद अपने मुर्दों को गिद्धों के हवाले करने की बजाय ज़मीन में दफन करके कब्र के ऊपर खोपड़ी का निशान बना देते थे। हफ्ते के दिन को बड़ी अहमियत हासिल थी। उन लोगों में मशहूर था कि हफ्ते की रात को मरने वालों की रूहें कब्रों से बाहर आकर अपने जिंदा अजीज़ों क़रीब का इंतज़ार करती हैं। आतिश परस्तों के जिस कब्रिस्तान की कब्र में बैठकर जमशेद ने अफरीती डाइन को काबू करने का चिल्ला अधूरा छोड़ दिया था, उस कब्रिस्तान में जमशेद का कोई रिश्तेदार या बहन भाई दफन नहीं था। ये कब्रें सैकड़ों बरस पुरानी थीं और उनकी कब्रों में दफन होने वालों के रिश्तेदारों में से कोई जिंदा नहीं था। लेकिन जमशेद हर हफ्ते की रात को चुपके से वीरान कब्रिस्तान में चला जाता। वो कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होता था, बल्कि उसकी शिकस्ता चार दीवारी के बाहर रहकर कब्रिस्तान में झांक कर देख लिया करता कि कहीं किसी जगह आरती तो मौजूद नहीं है। अगरचे आरती ने उसे कह दिया था कि जूहे उसके जन्म का चक्कर पूरा होगा वो खुद ब खुद इंसानों की दुनिया में आकर उससे मिल लेगी। लेकिन जमशेद पर काले आसेब के बाद असर से उसकी शनाख्त जो ख़त्म हो चुकी थी, उससे जमशेद परेशान था। आतिश परस्त मुर्दों की ज़ेरे ज़मीन शैतानी दुनिया में अफरीती डाइन अपने दुश्मन जमशेद के फरार हो जाने की वजह से सख्त पेचोताप खा रही थी, मगर उसका कोई बस नहीं चलता था। जमशेद उसके हाथ से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच चुका था, लेकिन उसे एक तसल्ली ज़रूर थी कि उसने अपने काले मंत्र के आसेब को जमशेद के पीछे लगा दिया है, जो उसे कत्ल तो नहीं कर सकेगा लेकिन उसे चैन से नहीं बैठने देगा और उसको ऐसे ऐसे अजाबों में मुब्तला करता रहेगा कि जमशेद की जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। नस्तूर जादूगर की बदरू को भी मुर्दों की शैतानी दुनिया से जमशेद के फरार का पता चल चुका था। वो भी आतिश इंतकाम में जल रहा था, मगर उसकी कोई भी पेश न जाती थी, क्योंकि अफरीती डाइन की तरह इंसानों की दुनिया में जाकर जमशेद को मौत के घाट नहीं उतार सकता था। इन बदरूहों का इंसानों की दुनिया में जाना मना था। इंसानों की दुनिया में दाखिल होते ही उनका शोला बनकर भस्म हो जाना यकीनी था। नस्तूर जादूगर कुछ सोचकर अफरीती डाइन के कार में आ गया। उसने अफरीती से कहा, अफरीती, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जमशेद तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। उसने तुम्हारा अधूरा चिल्ला काट कर तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया और मेरी आधी खोपड़ी उड़ाकर मुझे जन्म जन्म के लिए माजूर कर दिया है। मेरे वजूद को अधूरा कर दिया है। मुझे मेरा पूरा वजूद अब किसी जन्म में भी नहीं मिल सकेगा। अफरीती डाइन की गर्दन में अभी तक फांसी का फंदा पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन लंबी हो चुकी थी। उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके कहा। उसके अधूरे चिल्ले ने मेरी गर्दन में जन्म जन्म के लिए फांसी का फंदा डाल दिया है। मुझे हर रोज फांसी मिलती है और मैं फांसी पाने की अजियत से गुजरती हूँ। नस्तूर जादूगर बोला, लेकिन अफसोस कि हमारा दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और यह सब कुछ आरती की वजह से हुआ है, मगर हम आरती का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अफरीती डाइन बोली, हमारा दुश्मन आमिल जमशेद हमसे बचकर जरूर निकल गया है, लेकिन मैंने भी उसके पीछे काले मंत्र के आसेब को छोड़ दिया है जो उसकी जिंदगी अजाब बना देगा। नस्तूर जादूगर कहने लगा, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं कि आमिल जमशेद ने हमारी शैतानी दुनिया के जहन्नुम में गुनाहगार बदरूहों को अजाब में मुब्तला देख लिया है, जिसका उस पर गहरा असर हुआ है और दुनिया में जाकर उसने गुनाहों से तौबा कर ली है। अब वो काले जादू का टूना नहीं करता, बल्कि दुखी लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए तावीज़ लिख कर देता है। अफरीती डाइन ने गुर्राते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नस्तूर जादूगर बोला, आमिल जमशेद के अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो चुका है और तुम जानती हो कि नेकी की ताकत का हम मुकाबला नहीं कर सकते। जब कोई इंसान नेकी के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है तो उस पर हमारे किसी जादू, किसी काले मंत्र का असर नहीं होता। इस तरह तुम्हारे काले मंत्र के आसेब का भी आमिल जमशेद पर कोई असर नहीं होगा। अफरीती डाइन ने कहा, तुम भूल गए हो कि इंसान को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलकर रहती है। आमिल जमशेद ने बड़े गुनाह किए हुए हैं। उसके काले जादू ने कई बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। उसके जादू टूने से कई माओं के इकलौते बेटे पैदा होने के चंद रोज बाद मर गए थे। उसको उन घिनौने जुर्म की सजा मिल रही है। मेरे काले मंत्र का आसेब आमिल जमशेद को उसके उन्हीं गुनाहों की सजा देगा। अभी उसके अमाल की किताब का सिर्फ एक वर्क नेकी के जज्बे से पाक साफ हुआ है, बाकी सारी किताब गुनाहों की स्याही में लिपटी हुई है। उसको अपने गुनाहों की सजा के अमल से गुजरना ही पड़ेगा।
और मेरा काला मंत्र साए की तरह उसके पीछे लगकर उसके अजाब में इजाफा करता रहेगा। नस्तूर जादूगर बोला, अफरीती, तुमने ऐसी बात की है कि अब मेरी तसल्ली हो गई है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारा दुश्मन इंसानों की दुनिया में जाकर भी हमारे इंतकाम की आग की जद में होगा और अपने दुश्मन को जलता देखकर हमारी कुछ ना कुछ तसल्ली होती रहेगी। अफरीती डायन कहने लगी, मैं उसे इस तरह भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे काले मंत्र का आसेब उसे वरगलाकर किसी न किसी तरह तुम्हारी कब्र के पास लाने की कोशिश करता रहेगा। एक बार आमिल जमशेद अगर तुम्हारी कब्र के पास आ गया तो फिर उसे खींचकर मुर्दों की दुनिया में वापस लाना मेरा काम होगा। और अब अगर वो एक बार हमारे कब्जे में आ गया तो फिर आरती तो क्या, आरती की माता बिच्छू वाली भी आमिल जमशेद को हमारे इंतकाम की आग से नहीं बचा सकेगी। नस्तूर जादूगर बोला, मगर आरती का काला मोती अभी तक आमिल जमशेद के पास मौजूद है और उसकी मौजूदगी में हम उसको हलाक नहीं कर सकेंगे। अफरीती डायन ने कहा, उसकी तुम फिक्र ना करो, ये काम मेरे काले मंत्र का आसेब करेगा। तुम्हारी कब्र पर लाने से पहले वो जमशेद से आरती का काला मोती अपने कब्जे में कर चुका होगा। नस्तूर जादूगर कहने लगा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने दुश्मन को अपनी कब्र पर ही हलाक कर दूंगा। अफरीती डायन ने मकरू कहकहा लगाते हुए कहा, बेफिक्र रहो, मैं इससे पहले ही आमिल जमशेद के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर चुकी होंगी। नस्तूर जादूगर बोला, बस अब मेरी तसल्ली हो गई है। मैं अपनी कब्र में जाता हूं और अपने दुश्मन का इंतजार शुरू कर देता हूं। अफरीती डायन ने कहा, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और नस्तूर जादूगर गायब हो गया। उसके जाने के बाद अफरीती डायन ने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की और सामने गार की दीवार की तरफ देखकर चीख मारकर एक मंत्र पढ़ा और फिर मुट्ठी खोल दी। उसकी मुट्ठी में राख थी। उसने दूसरी चीख के साथ राख दीवार की तरफ उछाल दी और गरज कर कहा, मेरे काले मंत्र के आसेब मेरे सामने आ। दीवार पर बिजली की चमक सी पड़ी और फिर उसमें से एक साया निकलकर अफरीती के सामने आ गया। अफरीती डायन ने हुक्म देने के लहजे में कहा, मेरे दुश्मन आमिल जमशेद के पीछे लगे रहना और उसे किसी न किसी भयानक अजियत में मुब्तला करने का कोई मौका हाथ से न जाने देना। और याद रखना, उसके पास आरती का काला मोती है जो उसकी हिफाजत करता है। तुम्हें वो मोती भी अपने कब्जे में करना है और फिर उसे नस्तूर की कब्र के पास कब्रिस्तान में वरगला कर लाना है। आसेब के साए ने अपना सर झुका दिया, जुबान से कुछ न कहा। काले मंत्र के आसेबी साए का जिस्म इंसान की तरह का था। उसका एक सर था, 2 बाजू थे, 2 टांगे थी, मगर वो एक साया था, काला स्याह साया। अफरीती डायन ने आसेब से मुखातिब होकर कहा, जाओ और मेरे दुश्मन के साथ साया बनकर लगे रहो। जब मौका मिले उसको अपने अजाब का निशाना बनाते रहो। आसेबी साए ने दोबारा सर झुका दिया और गायब हो गया। अफरीती डायन भी अपनी मातहत डायनों से सलाह मशवरा करने वहां से गायब हो गई। आमिल जमशेद आतिश परस्तों के कब्रिस्तान के करीब की पुरानी आबादी वाले मकान की बैठक में बैठकर तावीज़ धागे का काम करता था। उसने कोई नौकर या नौकरानी नहीं रखी। वो खुद ही बाजार से सब्जी वगैरह लाकर थोड़ा बहुत पका लेता। अपने पुराने मकान वाले मोहल्ले में वो कभी नहीं जाता था। वहां जाने का अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वहां उसे कोई नहीं पहचानता था। उसकी जिंदगी के शब रोज बिल्कुल बदल गए थे। वो खुद बदल चुका था। उसने जिस तरह गुनाहगार रूहों को अजाब में गिरफ्तार अपनी आंखों से देखा था, उसने उसकी जिंदगी में एक जबरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया था। उसके आतिश परस्त मजहब की तालीमात ने उसे अहमाल की जजा और सजा के बारे में इतना कुछ नहीं बताया था जितना कुछ उसने ज़ेरे ज़मीन दुनिया में अपनी आंखों से देख लिया था। अपने मजहब की तालीमात पर भी उसका एतकाद मुतजलजल हो गया। उसने दुनिया में नेकी और भलाई का रास्ता इख्तियार कर लिया। इसके बावजूद जो घिनौने गुनाह वो कर चुका था वो उसका ताक़ुब ज़रूर कर रहे थे और किसी किसी वक्त उसका ज़मीर उसे कचोके लगाता था। आमिल जमशेद अच्छी तरह से जान गया था कि इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलकर रहती है और वो अपने गुनाहों की सज़ा का तसव्वुर करके कांप जाता था। एक दिन शाम के वक्त वो अपनी बैठक में बैठा था कि एक आदमी आया। कहने लगा, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है इसलिए आपके पास आया हूँ। जमशेद ने कहा, आप क्या चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, मेरा भाई मर चुका है, उसकी करोड़ों की जायदाद है, उसका एक ही बेटा है, अगर वो मर जाए तो भाई की सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। जमशेद ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? वो आदमी बोला, आप काले जादू के आमिल हैं, मेरे भाई के बेटे पर काले जादू का कोई ऐसा अमल करें जिससे वह मर जाए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। उस आदमी ने अपना बैग खोलकर जमशेद के सामने रख दिया। बैग नोटों से भरा हुआ था। वो आदमी बोला, इस बैग में 10 लाख रुपए हैं, ये पहली किस्त है, इसे अपने पास रख लें, काम हो जाने के बाद मैं इससे दुगनी रकम आपको अदा करूंगा। जमशेद ने कहा, आप गलत जगह पर आ गए हैं, मैं ये काम नहीं करता, मेहरबानी फरमाकर ये बैग लेकर यहाँ से तशरीफ ले जाएं। वो आदमी बोला,
एक बार फिर सोच लीजिए, ये दौलत आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। जमशेद ने बैग में भरे हुए नोटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बैग में जहन्नुम की आग के शोले भड़क रहे हैं और मैं उन शोलों में तुम्हें जलते हुए देख रहा हूं। जाओ, जाकर तौबा करो और अपने भाई के बेटे को कत्ल करवाने का ख्याल दिल से निकाल दो। जमशेद तो वाकई नोटों से भरे हुए बैग में जहन्नुम के शोले देख रहा था, मगर ये शोले उस बदनसीब इंसान को नजर नहीं आ रहे थे जो दौलत की खातिर अपने भाई के बेगुनाह बेटे को हलाक करना चाहता था। उस आदमी ने बैग बंद करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप मेरा काम नहीं करते तो शहर में और बहुत आमिल हैं, मैं उनके पास चला जाता हूं। मगर मुझे ये सोचकर अफसोस जरूर होगा कि आप मुफ्त में आने वाली 30 लाख रुपए की रकम से महरूम हो गए हैं। जमशेद ने इसके जवाब में कहा, और मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपको जहन्नुम की आग से नहीं बचा सका। वो आदमी चला गया तो जमशेद ने आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों में जहन्नुम के वो इबरतनाक मनाजिर घूमने लगे जिनमें गुनाहगार इंसानों की रूहें अपने बुरे माल की दर्दनाक सजा भुगत रही थीं। उसने घबराकर आंखें खोल दी। ऐन उसी वक्त उसे एक इंसानी साया नजर आया जो दालान में एक तरफ से नमूदार होकर तेजी से दूसरी तरफ निकल गया। जमशेद जल्दी से उठकर दालान में आ गया। ये एक मंजिला छोटा सा मकान था, एक बैठक थी, आगे छोटा सा दालान, दालान की दूसरी तरफ 2 छोटे छोटे कमरे। दालान में शाम के धुंधले साए से उतरने लगे थे। जमशेद ने दालान में चारों तरफ देखा, मगर वहां उसे कोई इंसान या कोई साया दिखाई न दिया। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस बैठक में आकर बैठ गया, लेकिन यह उसका वहम नहीं था। ये अफरीती डाइन के काले मंत्र का असेबी साया था जो जमशेद के पीछे लगा हुआ था। जमशेद ने आरती के दिए हुए काले मोती को चमड़े के गुलाफ में बांधकर उसका छोटा सा तावीज बनाकर अपने गले में डाल रखा था। पुरस्कार साए की मौजूदगी का एहसास होने के बाद जमशेद का हाथ खुद ब खुद अपनी गर्दन की तरफ चला गया। काले मोती का तावीज उसके गले में ही था। बस यूं ही वो अपनी तसल्ली करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगरचे नस्तूर जादूगर और अफरीती डाइन इंसानों की दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन वो किसी न किसी बदरू के जरिए उसे अपने इंतकाम का निशाना बना सकते हैं। जमशेद ने सरहाने के नीचे से घड़ी निकालकर वक्त देखा। उस वक्त रात के 8 बजने वाले थे। जमशेद काफी देर तक पढ़ता रहा, फिर उस पर गनूदगी तारी होने लगी। उसने घड़ी देखी, रात 11 बजने वाले थे। उसने टेबल लैंप बुझाया और लिहाफ ऊपर करके आंखें बंद कर लीं। बंद खिड़की में से हल्की हल्की बारिश की आवाज बराबर आ रही थी। किसी वक्त बादलों की धीमी सी गरज भी सुनाई दे जाती थी। कुछ ही देर बाद जमशेद सो गया। उस वक्त बंद खिड़की के बाहर एक साया कब्रिस्तान की तरफ से आकर खिड़की के साथ लग गया। कुछ देर वहां रहने के बाद साया गायब हो गया। ये अफरीती के काले आसेब का साया ही था। आधी रात के बाद एकदम बारिश तेज हो गई, बिजली भी चमकने लगी, बादल भी गरजने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बादलों की गरज मध्यम पड़ गई, मगर बिजली रह रहकर चमकती रही और बारिश भी होती रही। अचानक बंद खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। तीसरी चौथी बार दस्तक की आवाज पर जमशेद की आंख खुल गई। उसने लिहाफ के अंदर ही कान लगाकर सुना, खिड़की पर कोई जोर जोर से जैसे हाथ मार रहा था। उसने लिहाफ हटाकर टेबल लैंप रोशन किया और नींद भरी आंखों से खिड़की की तरफ देखा। बाहर से कोई बार बार दस्तक दे रहा था। उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, खिड़की खोलें, मुझे अंदर आने दें। जमशेद ने औरत की आवाज सुनी तो जल्दी से बिस्तर से निकला और खिड़की के पास जाकर खिड़की खोल दी। बाहर बिजली चमकी तो उसने एक नौजवान औरत को देखा जो बारिश में भीग रही थी और सर्दी से ठिठुर रही थी और सख्त घबराई हुई लगती थी। मुझे अंदर आने दें, मैं मजबूर बेसहारा औरत हूं। जमशेद औरत को सहारा देकर अंदर ले आया और जल्दी से खिड़की बंद कर दी, क्योंकि खिड़की में से सर्द हवा के साथ बारिश की बौछारें भी अंदर आ रही थीं। उसने औरत पर एक सरसरी सी निगाह डाली और अलमारी में से एक चादर निकालकर औरत को दी और कहा, तुम बहुत भीग गई हो, कपड़े उतारकर ये चादर लपेट लो। अजनबी औरत ने घबराई हुई आवाज में पूछा, आप आमिल जमशेद जी हैं ना? जमशेद बोला, हाँ, ये मेरा ही नाम है। अजनबी औरत बोली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। जमशेद ने कहा, बीबी, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सका तो जरूर करूंगा, लेकिन पहले ये गीले कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी की वजह से तुम्हें नमूनिया होने का डर है। औरत ने हाथ बांध लिए और परेशान लहजे में बोली, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे खामन को बचा लें, उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लें। नौजवान औरत ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और सिसकियां भरकर रोने लगी। जमशेद खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसे तसल्ली आमेज लहजे में बोला, बीबी,
मुझे बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और आखिर तुम्हारी मुसीबत क्या है। नौजवान औरत ने चेहरा ऊपर करके चादर से आंसू पहुंचे और बोली, भाईजान, मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी हूं जिसमें से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मेरा खामंद जिंदा नहीं बचेगा और फिर मैं भी मर जाऊंगी। हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। जमशेद ने कहा, तुम्हारा खामंद क्यों मर रहा है बीबी, और मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नौजवान औरत सिसकी भर कर बोली, मेरे खामंद पर हमारे दुश्मनों ने जादू कर दिया है। वो गुमसुम घर में बैठा रहता था, ना किसी से बात करता था, ना किसी को पहचानता था। मैंने एक आमिल को दिखाया, उसने कहा शहर के किसी कब्रिस्तान में आधी रात के वक्त अपने खामंद को ले जाकर किसी पुरानी कब्र के पास बिठा दो और एक मंत्र पढ़ते हुए इसके गिर्द 7 चक्कर लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। मैं खामंद की मोहब्बत में दीवानी हो रही थी। आज रात उसे कब्रिस्तान में ले आई, उसे एक पुरानी कब्र के पास बिठाकर आमिल का बताया हुआ मंत्र पढ़ते हुए उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए तो मेरा खामंद एक चीख मारकर जमीन से 10 गज ऊपर को उछला और कब्र के ऊपर गिरकर उसके अंदर धंस गया। मैं रोती पीटती उसकी मदद के लिए लपकी तो देखा कि कब्र के अंदर मेरे खामंद के सारे जिस्म से सांप लिपटे हुए थे और वो चीख चीख कर कह रहा था, जमीला मुझे यहां से निकालो, मैं मर जाऊंगा। मैं उसको निकालने के लिए बढ़ी तो 6-7 सांप फुंकारते हुए मुझ पर हमला करने के लिए लपके। मैं डर कर पीछे हट गई। मैंने 3-4 मरतबा अपने खामंद को निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार सांप कब्र से उछल उछल कर मुझे डसने के लिए लपकते रहे। मेरे खामंद ने चीख कर कहा, जमीला जल्दी से किसी आमिल को बुला कर लाओ, ये काले जादू के सांप हैं, ये तुझे भी मार डालेंगे। और मैं अपने खामंद को उसी हालत में छोड़कर बारिश के तूफान में आपके मकान की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप एक नेक दिल आमिल हैं और इस मकान में रहते हैं और दुखी लोगों के काम आते हैं। ये कहकर औरत ने जमशेद के आगे हाथ जोड़ दी और बोली, खुदा के वास्ते मेरी मदद करें और मेरे साथ चलकर मेरे खामंद को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान न भुला सकूंगी। जमशेद के दिल पर उस मुसीबत ज़दा औरत की आहगुजारी का बड़ा असर हुआ। उसने कहा, बीबी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जमशेद ने खिड़की में से सर बाहर निकाल कर देखा, बारिश रुक चुकी थी। उसने उसी वक्त औरत को साथ लिया और मकान को ताला लगाकर उसके साथ सर्द रात की तारीकी में चल पड़ा। काफी आगे जाकर उसने औरत से पूछा, बीबी तुम्हारा खामंद किस कब्रिस्तान में पड़ा है। औरत ने बाएं जाने भी इशारा किया और बोली, वो सामने दरख्तों के पास जो कब्रिस्तान है वहां एक कब्र के गड्ढे में गिरा था। बीबी ये तो आतिश परस्तों का कब्रिस्तान है और एक अरसे से वीरान पड़ा है। तुम अपने खामंद को लेकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में क्यों नहीं गई। नौजवान औरत ने जवाब दिया, जिस आमिल ने मुझे काले जादू के उतार का चिल्ला बताया था उसने खास तौर पर इसी कब्रिस्तान में जाने के लिए कहा था। इसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, मुझे क्या खबर थी कि इस कब्रिस्तान में मौत मेरे खामंद का इंतजार कर रही है। जमशेद के दिल में उस वक्त इस औरत की मदद करने के जज्बे के सिवा दूसरा कोई ख्याल नहीं था, लेकिन जब वो अजनबी औरत के साथ रात के तारीक सन्नाटे में आतिश परस्तों के वीरान कब्रिस्तान की 4 दीवारी में दाखिल हुआ तो उसे अचानक आरती के अल्फाज याद आ गए। आरती ने उसे जाते वक्त कहा था, अपने आबाओ अजदाद के कब्रिस्तान की 4 दीवारी में दाखिल होने की गलती न करना। जमशेद इन अल्फाज को याद करके वहीं रुक गया और औरत से कहने लगा, बीबी मैं तुम्हें काले जादू का एक मंत्र बताता हूँ। तुम्हारा खामंद जिस कब्र में गिरा हुआ है उस कब्र पर जाकर ये मंत्र पढ़कर फूंक देना, तुम्हारा खामंद जिंदा सलामत बाहर आ जाएगा। औरत हाथ जोड़कर ज़ारों की तार रोने और जमशेद की मिन्नतें करने लगी। खुदा के लिए आप मंत्र पढ़कर फूंकें, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। और औरत जमशेद के पांव पर गिर पड़ी। जमशेद जल्दी से पीछे हट गया और बोला, ये क्या करती हो बीबी, मुझे गुनाहगार न करो, जैसा मैंने कहा है वैसे करो। मैं तुम्हें मंत्र बताए देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर औरत तो जमशेद के पांव में लौटने लगी और फिर लौटते लौटते खड़ी हो गई और उसका कद एकदम 10-15 गज लंबा हो गया और उसका चेहरा भयानक हो गया। उसने एक खौफनाक चीख मारकर जमशेद को एक कब्र की तरफ धक्का दिया जो वहां से बमुश्किल 10 फुट के फासले पर थी। जमशेद कब्र के ऊपर गिरने ही वाला था कि किसी गैबी ताकत ने उसे नीचे से सहारा देकर ऊपर उठा लिया। फिर इतनी जोर से ऊपर को उछाला कि जमशेद कब्रिस्तान की दीवार के पास आकर गिरा। उसने जल्दी से उठकर भयानक शक्ल वाली औरत की तरफ देखा। वो औरत कब्र के पास खड़ी दोनों बाजू फैलाए हलक से दहशतनाक आवाजें निकाल रही थी, जैसे किसी शदीद अजियत में मुब्तला हो।
फिर अचानक एक स्याह साया उसके जिस्म से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा और कब्रों के ऊपर फैली हुई तारीकी में गायब हो गया। साये के जुदा होते ही औरत भी गायब हो गई। जमशेद कब्रिस्तान की अंधेरी सर्द रात में शिकस्ता दीवार के पास खड़ा सहमी हुई निगाहों से उस कब्र को देख रहा था, जिसके ऊपर 10-15 गज लंबी चुड़ैल जैसे चेहरे वाली औरत थोड़ी देर पहले खड़ी उसकी तरफ कहर भरी नजरों से देखते हुए हलक से डरावनी आवाजें निकाल रही थी, और जिसके जिस्म से एक साया निकलकर कब्रिस्तान के अंधेरों में गुम हो गया। तब सब कुछ जमशेद की समझ में आ गया। ये साया वही था जिसको उसने शाम के वक्त अपने मकान के दालान में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते देखा। वो समझ गया कि यह अफरीती डाइन की भेजी हुई किसी बदरू का साया है, जो मुसीबत ज़दा औरत के रूप में उसके पास आया और इंतहाई मक्कारी के साथ उसे बहला फुसलाकर कब्रिस्तान नस्तूर जादूगर की कब्र के पास ले आया। जमशेद ने उस कब्र को भी अब पहचान लिया। ये वही नस्तूर जादूगर की कब्र थी जिसमें बैठकर उसने अफरीती डाइन को काबू करने का अधूरा चिल्ला किया था। जमशेद फौरन कब्रिस्तान की चारदीवारी से बाहर निकल आया। अब वो बेहद मोहतात हो गया। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि एक बदरू का साया उसका पीछा ही नहीं कर रहा, बल्कि उसे हलाक करने की कोशिश कर रहा है। ये मनहूस साया अफरीती डाइन ही उसके पीछे लगा सकती थी। वो घर जाकर काफी देर गौर करता रहा। आखिर उसने फैसला किया कि वो अपने घर से बहुत कम बाहर निकलेगा और जो हाजतमंद उसके पास तावीज़ वगैरह करवाने आते हैं उनसे होशियार रहेगा और किसी के साथ नहीं जाएगा। आरती का दिया हुआ काला मोती उसके गले में तावीज़ की शक्ल में मौजूद था, मगर अब उसे इस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं रहा था। उसे जो कुछ करना था अब खुद ही करना था, और सिवाय एहतियात के और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो दिन में सिर्फ 1-1.5 घंटा हाजतमंदों को जायज़ तावीज़ वगैरह लिख कर देता और उसके बाद सौदा खरीदने बाजार भी ना जाता। उसने एक अब्दुल नाम का लड़का नौकर रख लिया जो उसके घर के सारे काम कर देता। उधर अफरीती डाइन भी गाफिल नहीं थी। उसका सेबी साया जब जमशेद को कब्र के पास लाने में नाकाम हो गया तो उसने उसे फौरन अपने गार में बुलाया और गजबनाक आवाज में कहा, तुमने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया। अगर आइंदा तुम इसी तरह नाकाम हो गए तो मैं तुम्हें मौत की वादी के अंधेरों में तहलील कर दूंगी। साया खामोश था, मगर उसने सर झुका दिया, जैसे कह रहा हो आइंदा ऐसा नहीं होगा। अफरीती डाइन बोली, जाओ और जब तक मैं खुद इंसानों की दुनिया में जाकर अपने दुश्मन का खून नहीं करती, तुम उसे बार बार कर्बनाक मौत की अजियत में मुब्तला कर दो। साये ने सर झुकाया और गायब हो गया। जमशेद अब घर से बहुत कम बाहर निकलता था। इंतहाई ज़रूरत के वक्त वो बाजार जाता और फिर वापस आ जाता। अफरीती डाइन का सेबी साया बराबर उसकी निगरानी कर रहा था और एक खास वक्त के इंतजार में था। आसेबी साये को मालूम था कि 2 रोज बाद शाम के वक्त एक आदमी खुदकुशी करने के लिए शहर की सबसे ऊंची इमारत पर से छलांग लगाने वाला है। गुनाहगार बदरूहों को इंसानों के गुनाहगार ख्यालात का पता चल जाता है और खुदकुशी करना हराम है और सबसे बड़ा गुनाह। आखिर 2 दिन गुजर गए। शाम के वक्त जमशेद अपनी बैठक में किताब पढ़ रहा था कि आसेबी साया उसके पीछे दीवार में से निकला और जमशेद के जिस्म को छूकर गायब हो गया। उसने जमशेद के दिमाग में शहर की सबसे ऊंची इमारत की तरफ जाने का ख्याल पैदा कर दिया। दूसरे ही लम्हे जमशेद के दिल में सैर करने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भूल गया कि उसे एहतियात से काम लेना है और उसका दुश्मन उसको तबाह करने के लिए उसके पीछे लगा हुआ है। उस लम्हे जमशेद के दिल में घर से बाहर निकलकर शहर की सबसे बुलंद इमारत के सब्ज प्लॉट में सैर करने के अलावा और कोई ख्याल नहीं था। चुनाचे उसने किताब बंद की और नौकर अब्दुल से कहा, मैं जरा सैर करने जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा।